तो पूरे 1 महीने हो गए हैं नोटबंदी के और इस 30 दिन में जनता ने गजब का धीरज दिखाया है। वाकई उसने बैंक में कतार भी लगाई, धक्के खाए, एटीएम की लाइन में सुबह से शाम तक गुजार दी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर नोटबंदी के फैसले में आप हैं किसके साथ, तो जनता ने अपनी सारी तकलीफ भूल कर कहा पीएम मोदी के साथ। ये तो अच्छा ही हुआ है, जो ब्लैक मनी है वो भी सारा बाहर आ जाएगा, जो रेगुलर का है वो भी बाहर आ जाएगा। तो हो सकता है काला धन जो लोग बोल रहे हैं कि लोगों के पास बहुत है, वो सब जरा रुकेगा। ये हिंदुस्तान की उस आवाम की आवाज़ है जो पिछले 1 महीने से कतारों में खड़ी है। उसकी जेब खाली है, लेकिन सरकार ने जो सपने दिखाए हैं उस पर उसका यकीन अब भी बरकरार है। उसे उम्मीद है कि नोटबंदी के इस फैसले से काले धन के कुबेरों का खजाना खाली होगा और गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। जनता का सबसे बड़ा इम्तिहान, इन सपनों को हकीकत में बदलने में वक्त लगेगा और इस दौरान इसी आम जनता को देना पड़ रहा है सबसे कठिन इम्तिहान। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद से देश में कतारों में खड़े चेहरों में शुमार है हिंदुस्तान का मध्य वर्ग। इन कतारों में शुमार है किसान, इन कतारों में शुमार है मजदूर। लेकिन वो वर्ग कहीं नहीं है जिसके काली तिजोरी पर पीएम ने हमले का दावा किया है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे देश की जनता आसमान के नीचे आकर खड़ी ना हो जाए, रात्रि से ही लाइन लगाकर एटीएम और बैंकों के बाहर ना खड़ी हो जाए, पूरे देश में त्राही त्राही मच जाए, अफरा तफरी मच जाए, आर्थिक इमरजेंसी जैसा वातावरण पैदा हो जाए। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। कतार में गुजरे 30 दिन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक लोग कतारों में नजर आ रहे हैं। बैंक और एटीएम के बाहर अफरा तफरी का आलम है। कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई जमा करवाने के लिए कतारों में दिखे, तो कुछ जरूरी खर्चों के लिए नई करेंसी का जुगाड़ करने बैंक पहुंचे। लोगों की दिक्कतों को सरकार की आधी अधूरी तैयारी ने और बढ़ा दिया। कभी खाली एटीएम तो कभी बिना कैश के बैंक। जनता के सब्र का इम्तिहान पिछले 1 महीने से जारी है। नोटबंदी और लोगों की आफत। इस बीच देश भर से कतार में खड़े कुछ लोगों की मौत की खबरें भी आई। मौतों का ये आंकड़ा 100 के करीब बताया जा रहा है। मौत की वजहों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, विरोधियों के अपने दावे। लेकिन कुछ लोग ये सवाल तो जरूर उठा रहे हैं कि जनता को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने से पहले सरकार को मुकम्मल तैयारी भी कर लेनी चाहिए थी। इसलिए आया था क्योंकि 2 दिन से मुझे दवाई नहीं मिल पा रही है। इतनी देर से लाइन में लगे हैं, अभी कब नंबर आएगा पता नहीं, अभी बैंक तो खुली नहीं है। नहीं, अभी तक काम चालू हुआ है और पब्लिक परेशान है। फेरों में नोटबंदी का फेर। नोटबंदी ने नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाली शादियों की रौनक थोड़ी फीकी जरूर कर दी। कैश न होने की वजह से शादियों में काफी दिक्कत हुई। कई लोगों को अपनी शादी की तारीखें बदलनी पड़ी। जिनके लिए मुमकिन ना हुआ, उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश जुगाड़ना मुश्किल हो गया। सरकार ने 2.5 लाख की छूट तो दी, लेकिन बैंकों से यह रकम हासिल कर पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। उन्होंने कहा हमें दहेज चाहिए, दहेज मिला कहाँ से? दहेज तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, पैसे तो कैद हो गए। अब जो बेचारी दुल्हन वे रो रही है भाई हमारी तो शादी टूट गई। अब हर एक आदमी एक जैसा होता, कुछ ऐसे भी है जो चलो भाई अपनी है फिर ले लेंगे। अब तो ज्यादा ऐसे हमें तो अब चाहिए नगद। बड़े मिशन पर मोदी का समर्थन। नोटबंदी को लेकर रोजमर्रा की मुसीबतों को लेकर जहां एक और लोगों का गुस्सा और नाराजगी नजर आई, तो वहीं पीएम मोदी की नीयत और मिशन को लेकर जनता की जुबान पर शिकायत नहीं दिखी। काले धन और करप्शन के खात्मे के वादे पर जनता ने यकीन जताया। इस काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मेरे गरीब भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे मध्यम वर्ग के भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे दलित भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे आदिवासी कष्ट उठा रहे हैं, मेरे किसान भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें कष्ट उठा रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा।
देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा। जनता को नोटबंदी के शुरुआती 30 दिनों में मुसीबतें ही झेलनी पड़ी है। उसे कई जगह अपने ही नोट निकालने के लिए लाठियां तक खानी पड़ी है, लेकिन वो अभी भी बड़ी उम्मीदों के साथ इस फैसले को देख रही है। उसे फिलहाल तो यही यकीन है कि आज की इन परेशानियों का बेहतर नतीजा निकलेगा। जनता की अग्नि परीक्षा तो खत्म होने को है, लेकिन अगला इम्तिहान टीम मोदी का है, क्योंकि जनता देर सवेर नतीजे तो मांगेगी और जरूर मांगेगी। टीम न्यूज़ नेशन। कैश क्रांति एक तरह से 8 तारीख के बाद हुई। वैसे माना जाता है कि हर क्रांति के बाद एक बड़ा बदलाव आता है। जो ये कैश क्रांति हुई उससे क्या बदलाव आया, बताने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए। दिल्ली से सैयद आमिर हमारे साथ हैं, लखनऊ से नितिन हैं, मुंबई से पंकज श्रीवास्तव हैं। सैयद, अगर आपसे सबसे पहले ये जानना चाहें कि ये जो क्रांति हुई है कैश क्रांति, इसका व्यापक बड़ा असर क्या कुछ देखने को मिला? सारिका, देखिए इतनी जल्दी ये असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस कैश क्रांति का असर जो है 3 से 4 महीने के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चैलेंजेस उस सरकार के सामने हैं वो ये है कि लोगों के पास थोड़ा बहुत जो पैसा है वो पहुंचे। दूसरा ये भी बता दूं आपको कि सरकार जो है चाहती है कि कम से कम पैसा एटीएम में जाए, बैंकों में कम से कम पैसा जाए, क्योंकि लोगों की आदत जो है ई ट्रांजेक्शन को लेकर के बढ़े। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लोगों के पास जो ई ट्रांजेक्शन को लेकर के सवाल है वो ये है कि अगर आप चाय पीने जाते हैं, अगर आप रिक्शे वाले को देते हैं, अगर आप ठेले वाले को देते हैं, अगर आप मजदूर को देते हैं, तो उनके पास ना तो एटीएम है ना तो कोई साधन है लेने का। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तैयारी अभी कम है? तो सवाल ये भी है कि 30 दिन में जो हुआ है उसमें लोगों ने तकलीफ जरूर सही है। आप देख सकते हैं इस समय मैं मयूर विहार में हूं और अभी ये एटीएम खुला है और सुबह 6 बजे से लोग यहां पर आकर के पैसा निकालने के लिए मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो है खुला नहीं है, लेकिन खुलेगा थोड़ी देर बाद, 10 बजे खुलेगा, लेकिन 6-6, 5-5 बजे से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों से बातचीत थोड़ा कर लेते हैं। 30 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ साधन में कोई सुधार नहीं सर, कोई सुधार नहीं हुआ है अभी तक। परेशान हुए पड़े। क्या हुआ? पूरी तरह पब्लिक परेशान है। 5-6 बजे से लाइन में लगो, फिर क्या कहता है ड्यूटी आम धंधा छोड़ के इनकी क्यू में लगे हुए लेनों के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। बताइए 2-3 हज़ार रुपए के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह से खड़े हैं, यहाँ जाने पड़ता है, यहाँ एटीएम बंद है, आगे जाते हैं वहाँ भी एटीएम बंद है। तो ये दिक्कत है। आप लोग बताइए कि कितनी देर से खड़े हैं? मैं पिछले 1.5 घंटे से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, कि जो एटीएम अभी खुला भी नहीं है और हम लोग परेशान तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़े इंतजार के लिए हैं। बहुत बड़े इंतजार के लिए एक अच्छा समय आएगा। आपको लगता है अच्छा समय आएगा? अच्छा समय आएगा। ये अभी थोड़ा परेशानी हो रहा है, अच्छा समय ये अच्छा समय आएगा क्या? जी कंफर्म का अच्छा समय आएगा। तो ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अच्छा समय का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। उम्मीद की डोर है जिसे थाम कर लोग अभी भी कतार में खड़े हैं और लोग अभी भी अच्छे वक्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। वाकई। और मुंबई के क्या हाल है? 1 महीना हो चुका है नोटबंदी का। पंकज श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, 1 महीने बाद किस तरह के हाल आप देख रहे हैं और क्या जो साइड इफेक्ट इसके हुए थे वो थोड़े कम हुए? क्योंकि 50 दिन का वक्त पीएम मोदी ने मांगा था, लेकिन 30 दिन बीत चुके हैं। शरीन, बिल्कुल जो 50 दिन मांगे थे पीएम मोदी ने देश की जनता से, उसका 60% वक्त मतलब 30 दिन बीत चुका है। लेकिन मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, उसके सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं इस वक्त एक एटीएम में हूँ, यही जानने के लिए पहुँचा हूँ कि क्या अभी भी लोगों को कैश निकालने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है क्या। तो ये जो लाइन लगी है वो ये दिखाती है कि अभी भी कैश निकालने के लिए लोग मशक्क़त करते नज़र आते हैं। ये वो एटीएम है जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर के इलाके में इकलौता एटीएम है जहां पर लोगों को पता चला है कि इसमें कैश मौजूद है, लिहाजा ये कतार लगी है। जो हल्का सा फर्क नजर आता है शिरीन, वो ये नजर आता है कि जो विकास क्या कह रहे हैं लोगों से बात करके, अगर आप जाने। जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करता हूँ। मैम, आपने अगल बगल के एटीएम चेक किए, आपको क्या पता चला कि एटीएम ज़्यादातर बंद है या चालू? हाँ जी, बंद है। बंद है। तो ये एटीएम चालू था इसलिए आप यहाँ पे आए? अभी चालू है, लेकिन हर रोज़ नहीं होता और फिर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इट ओपन्स इन द आफ्टरनून से अराउंड 2:33। वी आर ऑल ऑफिस गोइंग क्राउड। बिल्कुल, तो लोगों को लंबी देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एटीएम नियमित चालू नहीं होते। आपने चेक किया अगल बगल के एटीएम? हाँ, बंद है। मेजॉरिटी बंद है। हाँ, बंद।
तो सारी का ये दिक्कतें हैं लोगों की कि ज्यादातर एटीएम बंद है, उनमें कैश नहीं है, मशीन काम नहीं कर रही है। और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जब धूप थी, एटीएम चालू भी है, 1 महीने से जब मौसम बदल गया है लेकिन हालात नहीं बदल गए। जब धूप थी तो लोग धूप में लंबी कतारों में लगे रहते थे, जब ठंड आ गई है, कोहरा आ गया है, उसमें भी लोग लंबी लंबी कतारों में लग गए हैं। और हमारे साथ लखनऊ से नितिन है। नितिन, वहाँ भी क्या यही हाल है? मौसम बदल गया है, हालात नहीं बदले हैं और कतार है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए सारिका, बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने 50 दिन मांगे थे, 1 महीना आज हो रहा है इस फैसले का। सबसे पहले क्या हालात बदले हैं उसकी सबसे पहले तस्वीर बताने के लिए मैं आपको वो लाइन दिखाना चाहता हूँ। शुरुआती दिनों में ये लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन अब ये लाइन कम हो रही हैं, लेकिन दिक्कतें जस की तस हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कोई कई बैंकों में असर है, अब पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो लाइन है वो छोटी हुई है, लेकिन कई लोग अभी भी परेशान हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि 1 महीने के बाद कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं? फ़र्क तो है, लेकिन यह अभी बहुत समय लगेगा। जैसा मोदी जी ने कहा है कि 50 दिन में स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा लगता नहीं। ऐसा लगता नहीं है। और कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, बड़ा फैसला बड़ा बदलाव लाता है, प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में जब 50 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ चेंजेस लगेंगे? आज 1 महीना हो गया है, कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे ना। बैंक में पैसा है, बैंक में जाइए तो काफ़ी देर तक लाइन लगनी पड़ती है, उसके बाद भी पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे। और अगर आप चेक भर के किसी दूसरे के हाथ भेज देते हैं, ऑफिस के प्यून वगैरह के हाथ, तो वो अमाउंट जो आप भर के भेजते हैं वो बैंक देता ही नहीं है और वो वापस आ जाते हैं, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। फिर आप खुद जाइए, अपना टाइम वेस्ट कीजिए और तब पैसे निकालिए जो एग्जैक्ट अमाउंट बैंक दे रहा है। कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है। हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं आपको 1 महीने में? कुछ कोई सामान नहीं, सब वैसा नजर आ रहे हैं। आप बोले, 1 महीना हो गया आज इस फैसले का, डिमोनेटाइजेशन। जी, कुछ अंतर तो है, लेकिन बड़ा डिसीजन बड़ा बदलाव लाता है और थोड़ी देश को समस्या हो रही है, मुझे समस्या हो रही है, लेकिन मैं इस समस्या को झेलने के लिए तैयार हूँ। कैशलेस क्रांति की बात कही है। बिल्कुल, मैं इस समस्या को झेलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते इस डिसीजन से देश का भला हो, भ्रष्टाचार मिटे, गरीबी मिटे। नीयत नजर आती है सरकार के इस फैसले में? मुझे बिल्कुल साफ दिखता है कि सरकार की नीति और नियति में कोई खोट नहीं है। सारिका, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जनता ये नियत देख रही है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, 1 महीना हो गया इस फैसले? अभी तो कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। नितिन, हम देख सकते हैं मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल, 2 चीजें नहीं बदली हैं 30 दिनों के अंदर। हमने ये देखा, एक तो कतार नहीं कम हुई है, लोगों को अभी भी मुश्किल हो रही है, लेकिन जो उम्मीद है वो भी कम नहीं हो रही है कतार के साथ साथ। ये एक अच्छा पहलू है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम जानकारियां देने के लिए और हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 30 दिन जो हुए हैं नोट के क्रैश क्रांति के, उससे फायदे क्या हुए? तो नए नोट की कमी से लोग भले ही अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन एटीएम पूरी तरीके से चालू होने की बात जो की गई थी वो भी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है ऐसा। साथ ही बैंकों में कतार जो कम होने की उम्मीद की जा रही थी, ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। बाजार में नई करेंसी का संकट अब भी बरकरार है। लोगों को जरूरत के लिए नकदी अभी भी पूरी तरह नहीं मिल पा रही है। नई करेंसी की हेराफेरी के जरूर मामले सामने आ रहे हैं और कई गिरोह शामिल है जिनके पास लाखों से करोड़ों तक की नई करेंसी मिल चुकी है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फायदे इस बीच क्या है? करोड़ों के काले धन का खुलासा हो चुका है अब तक, और जितनी उम्मीद नहीं थी काले धन के वापस आने की, उतने से ज्यादा पैसे आ चुके हैं। कई कुबेर काले धन के बेपर्दा हो चुके हैं। जैसा कि सरकार ने कहा था, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ चुका है। तो ना कतार कम है, ना उम्मीद कम है, लेकिन अब पूरी तरह से सरकार के पाले में गेंद लोगों ने डाल दी है कि हमने तो जो सहना था, जो करना था, वो कर दिखाया है। अब आप वो कर दिखाइए जो देश में बदलाव लाने का वादा किया था। बिल्कुल, तो 30 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद है कि 50 दिन का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो वादे पर खरे उतरेंगे और उनकी ये मुश्किलें कम होंगी।